Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? This is me, Sayyid Naseeb Zada, Senior Subject Specialist in Chemistry. स्टूडेंट्स, आज मैं एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है लिपिड्स, कंपोजिशन, यूजेस और इम्पोर्टेंस। लिपिड्स क्या है, इसका कंपोजिशन, बनावट, कौन कौन से एलिमेंट से बना है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर लिपिड्स का इतलाक किया जा सकता है और इसकी इस्तेमालात क्या है, फ़वाइद क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। लिपिड, द वर्ड लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये एक यूनानी वर्ड लाइपोस से निकला है, लाइपोस। एंड लाइपोस मीन्स फैट्स, और लाइपोस का मतलब है फैट्स। इसका मतलब ये है कि लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज है, लेकिन लिपिड्स में फैट्स लिपिड्स का एक हिस्सा है। लिपिड्स में फैट्स भी है, ऑयल्स भी है, वैक्स भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ड मीनिंग कि लिपिड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लाइपोस एंड लाइपोस मीन्स फैट्स। ठीक है, अब आते हैं डिफिनेशन की तरफ। किस तरह डिफाइन किया जाता है? लिपिड्स आर फैट्स एंड ऑयल्स दैट स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द बॉडी। असल में लिपिड्स फैट्स भी है और ऑयल्स भी है, दैट स्टोर एनर्जी, और वो तवानाई को स्टोर करते हैं और बवक्ती जरूरत फिर प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द बॉडी, और बॉडी को महफूज भी करता है, प्रोटेक्शन, हिफाजत भी बॉडी का करता है, और इसके अलावा इसकी इंसुलेशन भी करता है। मतलब हीट लॉस को रोकता है, न हीट अंदर जाने देता है न बाहर आने देता है। तो ये डेलिकेट ऑर्गन्स की हिफाजत भी करता है। ये हार्ट के अराउंड, इस तरह लंग्स है, इस तरह और भी बॉडी डेलिकेट ऑर्गन्स है, उसके बाहर ये एक झिल्ली की शक्ल में, एक मेम्ब्रेन की शक्ल में मौजूद होती है, ताकि उसकी हीट लॉस को कम किया जा सके, उसको हिफाजत दिया जा सके। तो प्रोटेक्शन और इंसुलेशन दोनों के लिए फैट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, इसमें फैट्स, ऑयल एंड वैक्स, ये तीनों शामिल है। फैट्स और मेड अप ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन शामिल है, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी है। प्रोटीन्स और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा थी, यहां पर कम है। फैट्स और इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये पोलर सॉल्वेंट जैसा कि पानी, या इसके अलावा भी पोलर सॉल्वेंट्स है जैसा कि पानी है, ये इसमें इनसॉल्युबल है। बट फैट्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फैट्स बजाते खुद ऑर्गेनिक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हैं, तो ये ऑर्गेनिक है। और सॉल्युबिलिटी के लिए रूल्स है, जनरल रूल है, दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल पजीर है, इस तरह इनऑर्गेनिक में हल होते हैं, पोलर में, नॉन पोलर में। तो ये तो ऑर्गेनिक है, तो ये पानी इनऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हल नहीं होता। इसके अलावा वाटर पोलर है, फैट्स नॉन पोलर है, तो फिर भी लाइक नहीं है, तो ये डिजॉल्व नहीं होते। इस तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें अल्कोहल है, अल्कोहल ऑर्गेनिक है, फैट्स भी ऑर्गेनिक है। क्लोरोफॉर्म, ये ऑर्गेनिक है, फैट्स भी ऑर्गेनिक है। ईथर भी ऑर्गेनिक है, बेंजीन भी ऑर्गेनिक है, तो फैट्स इनमें सॉल्युबल है। अब आते हैं कवर की तरफ। फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड्स। जब फैट्स बनता है तो ये इसकी कंपोजिशन क्या है? अल्कोहल और फैटी एसिड। फैटी एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन,
लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड चेन में 12 या 12 से ज्यादा कार्बन होते हैं। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पर जिक्र की गई है कि ये अल्कोहल और फैटी एसिड से बने होते हैं। तो फैटी एसिड वो एसिड जिससे फैट्स बने होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, या फैट्स के हाइड्रोलिसिस से ये दोबारा अपटेन होते हैं। अब मैं एक मिसाल लेता हूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैट्स के बनाने में इस्तेमाल होता है उसमें ये आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप कम से कम 12 कार्बन का होगा, 12 कार्बन का होना चाहिए। इसके साथ मिलते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला है आर ओ एच, आर ओ एच, ये आर ओ एच। ये ओ एच आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह लिखे आपके आसानी के लिए। अब क्या होगा, अब यहां ओ एच ग्रुप रिमूव होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, हाइड्रोजन रिमूव होगा अल्कोहल से। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये तो अपनी जगह आर सी डबल बॉन्ड ओ ये रह जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ। देन अब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के दरमियान ये, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा, फिर वही आर ये आएगा, प्लस यहां से हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ है, यहां से हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये मिलकर बनाते हैं पानी H2O। अब देखिए, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, दोनों मिलते हैं रिएक्शन करते हैं, ये बन गया ईस्टर्स, ईस्टर्स, और ये बन गया वाटर। तो अब आपके सामने एक फार्मूला गया कि असल में लिपिड्स, फैट्स या ऑयल है क्या, ईस्टर्स है, ईस्टर्स है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब ऑक्सीजन एटम आता है इसको ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, तो ये ईस्टर है। तो केमिकल लिहाज से फैट्स, ऑयल्स एंड वेक्स, दीज आर ईस्टर्स एंड दे आर कंपोज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला था, बनने के लिए एक जनरल रिएक्शन था। अब आते हैं, फैट्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर करता है। यहां पर हमने लिखा था कि ये एनर्जी स्टोर करता है, दैट स्टोर एनर्जी, और जब जरूरत हो तो फिर बॉडी को दे देती है। स्टारवेशन, फाकास की सूरत में या रमदान में, तो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए हम तो कुछ खाते नहीं है, सहरी से लेकर अफ्तारी तक, तो बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज स्टोर्ड है, और जो फैट स्टोर्ड है, तो वो उसका ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह इट इंसुलेट द बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस। ये बॉडी को इंसुलेट करता है, बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स के बाहर ये एक कुशन, तकिया या प्रोटेक्टिव कवर बनाता है। सो दे कुशन द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स। ये सॉफ्ट, नर्मोनाजुक, डेलिकेट ऑर्गन्स को कुशन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसके पीछे तकिया का काम करते हैं ये। तो ये इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये हीट लॉस यहां से यहां या यहां से यहां भी प्रोटेक्ट करते हैं, रोकते हैं। अंदर से हीट बाहर नहीं जाने देता और बाहर से अंदर जाने नहीं देता। तो ये इसका एक काम है। इट प्रोटेक्ट वाइटल, अहम ऑर्गन, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, इस तरह और भी जितनी डेलिकेट ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, तो ये उनकी हिफाजत करते हैं, उनके पीछे या उनके अराउंड ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तौर पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इट फॉर्म्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोटेक्शन भी करता है और एक प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है सेल को। तो सेल मेम्ब्रेन भी इससे बना होता है, और ये इसलिए कि ये इंसुलेटर है, हीट न अंदर जाने देता है न बाहर जाने देता है, तो इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन इससे बना होता है। इसमें कुछ विटामिन्स भी हल होते हैं। विटामिन्स असल में दो किस्म के होते हैं, एक तरह के होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन।
तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन जो फैट्स में हल होते हैं। इसका मतलब ये है कि फैट्स इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर विटामिन्स। कौन से विटामिन्स? फार्मूला है एडेक। क्या फार्मूला है? एडेक। क्या है? एडेक, ADEK, एडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सो विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और जो दूसरी किस्म है बी और सी है वो वाटर सॉल्युबल है। 1 ग्राम लिपिड प्रोवाइड 9 कैलोरी एनर्जी। याद है आपको? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता था 4000 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन ऑलमोस्ट 4000 कैलोरीज। और यहां पर 1 ग्राम फैट 9000 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, डबल प्रोवाइड करता है। 9 कैलोरी, तो 9 ये हो गया, किलो मीन्स 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और कैलोरी, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1000 9000 कैलोरीज। तो ये डबल एनर्जी मुहैया करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर all about the lipids composition, applications and uses. Thanks a lot for watching this video.